तो गाइस कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2 टेक में। और गाइस जैसे कि हमारा आज डीसा का हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो मैं आपको चैप्टर के दौरान कवर अप कराऊंगा, जिसमें हमारा पहला स्टैक एंड उसके सारे ऑपरेशंस रहेंगे। स्टैक को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इसमें आपका इनफिक्स और पोस्ट फिक्स रहेगा, इटरेशंस रिकर्शन कैसे होता है इसमें, हनोई का टावर जो है वो रहेगा आपका, क्यूक उसका ऑपरेशंस रहेंगे, सर्कुलर क्यूक रहेगा उसके ऑपरेशंस रहेंगे आपका, और डी क्यूक और प्रायोरिटी क्यूक रहेंगे। बेसिकली ये टॉपिक मैं आपको गाइस कवर अप कराने वाला हूँ। तो गाइस जैसा कि हम यूनिट 1 कंप्लीट करके यूनिट 2 पे आ चुके हैं, तो ऐसे ही मैं सिलेबस को लेक्चर बाय लेक्चर आपको कंप्लीट करवाता रहूंगा। नोट्स सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प आउट हो रही है तो आप ये लेक्चर अपने कलीग से शेयर कर सकते हो जो स्टिल बीटेक में इन्वॉल्व हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टैक और उसके ऑपरेशंस। ठीक है, तो स्टैक होता क्या है। स्टैक से जैसे गाइस आप समझ सकते हो कि ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत कॉमन सा फॉर्मेट है। स्टैक मतलब एक रैक के फॉर्मेट में अगर कोई चीज अलाइन होती है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि आप स्कूल में पढ़ते हो, जब आप 6, 7, 8 में पढ़ते होगे, कॉपियां चेक कराते हो तो आपकी कॉपीज को सबमिट किया जाता होगा। तो जो बच्चा पहले कॉपी सबमिट करता होगा उसकी कॉपी एकदम लास्ट में चेक होके मिलती होगी, राइट। एक कॉपी आई, उसके ऊपर दूसरी कॉपी रख गई, फिर उसके ऊपर एक कॉपी रख गई। तो इससे क्या होता था गाइस, एक स्टैक बनता चला जाता था। स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो बच्चा लास्ट में आया है उसको पहले कॉपी चेक होके मिल जाती थी। ठीक है, इट इज अ लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट एंड। अब जाहिर सी बात है, आप एक सिंपल सी बात बताओ मुझे गाइस कि आपकी क्लास चल रही है, टीचर ने कॉपी चेक करने के लिए मंगाया और जो बच्चा लास्ट में कॉपी देने गया उसकी कॉपी तो पहले चेक हो गई। बट क्या कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि वो 20 से कॉपी निकाले और कहे मेरी चेक कर दो? दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम एज स्टैक में होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड टॉप। केवल और केवल टॉप पे जो भी बच्चा रहेगा केवल वही उस डाटा को क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, मतलब अपनी कॉपी दे सकता है, कॉपी को हटा सकता है। 20 से कोई नहीं लेता है। वही चीज है, सेम एज स्टैक ऑफ ट्रेज। क्या आपकी प्लेटें लगी हुई हैं, जब आप कहीं खाने जाते हो तो उसमें से आप कभी भी ऊपर की प्लेट उठाते हो, कभी भी नीचे से आप कोई प्लेट नहीं निकाल सकते। वही चीजें हैं इसमें गाइस। ये देख सकते हो आप टॉप पे, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो। तो 0, 1, 2, 3 और जो ऊपर वाला होता है इसको टॉप बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लैंक स्टैक है। अगर मैं पूछूं कि इस स्टैक का साइज क्या है तो ये साइजिंग इसकी 4 है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आती हैं गाइस, पुश आता है, पॉप आता है, और भी चीजें आती हैं। पुश का मतलब बेसिकली होता है किसी भी डाटा को ऐड ऑन करना। ठीक है, सपोज करो मैंने कहा गाइस कि एक आपको 2, 4, 5, 6 ये मेरे पास डाटा है, इसको आपको एक स्टैक में लगाना है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है लग जाएगा। अब स्टैक में किसी डाटा को लगाने के लिए आप क्या करोगे, उस डाटा को पुश करोगे। ठीक है, पहले आपके पास ये ब्लैंक क्या था, स्टैक था जिसका साइज 4 था। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें देखो टॉप से हम यहां से लेते हैं हमेशा 6, 5, 4, 2। ठीक है, या आपने क्या किया, पुश कर दिया इसमें। और अगर मैंने कहा कि गाइस अब इसी में से आपको 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं, 6 और 5, ठीक है हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पॉप का यूज करोगे। पॉप बेसिकली डिलीट होता है। ठीक है, और कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पे ये बताया कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, इंसर्शन हो या डिलीशन हो तो ये आप ऊपर से करोगे, ये नहीं कि आपने नीचे से नोड हटा दी। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइस कि एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू कि हमारा स्टैक पे हम कौन कौन सा ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं गाइस। जिसमें पहला हमारा आता है क्रिएट स्टैक, मतलब कि एक एम्प्टी स्टैक को क्रिएट करना, जो अभी हमने पहले देखा था लाइक दिस इज एन एम्प्टी स्टैक। ओके, इसके बाद क्या है, पुश। किसी भी एलिमेंट को स्टैक में ऐड करना ही पुश कहलाता है आपका। ठीक है, पॉप का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टैक के टॉप से आप किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो वो आपका पॉप हो जाता है। पीक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टैक है, फील्ड है, तो उसके टॉप से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना ही पीक कहलाता है। ओवरफ्लो क्या है, जाहिर सी बात है, ओवरफ्लो का मतलब गाइस जानते हो क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा भर जाना। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर आपका स्टैक फुल है या नहीं फुल है वो आप ओवरफ्लो से जान सकते हो। अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, वो आप इससे जानोगे। एल्गोरिदम एक बार छोटा सा देख लेते हैं कि क्या होता है पुश और पॉप का। कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है गाइस, तो जब आप पुश करते हो तो पुश में आपको क्या चाहिए होता है, स्टैक चाहिए होता है, टॉप चाहिए होता है, मैक्स और डाटा चाहिए होता है। इतनी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब पुश में क्या होता है गाइस, देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक एम्प्टी स्टैक चाहिए होगा। एम्प्टी स्टैक में आप क्या करोगे, डाटा फिलिंग के लिए एक टॉप तो आपको फ्री चाहिए होगा। अगर पहले देखते हैं कि टॉप जो है मैक्स से एक कम है तो लिख देगा क्या कि स्टैक ओवरफ्लो है और स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसको आइए गाइस मैं एक इजी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। सपोज करिए कि मैंने कहा कि आपको एक स्टैक है। ठीक है, ये क्या है गाइस, एक स्टैक सपोज करिए हमारे पास दिया हुआ है।
अब इसमें कुछ डाटा आपको क्या करना है, मैंने कहा गाइस कि आपको इस स्टैक में कुछ डाटा को पुश करना है, ठीक है। तो पुश करने के केस में क्या, सबसे पहले इसका टॉप क्या है, ये आपका टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे की आपकी नोट्स होंगी। अब क्या करेंगे आप, जब एल्गोरिदम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एल्गोरिदम चेक करेगा टॉप पे आके क्या देखेगा कि मैक्स से एक कम होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर ये टॉप फिल होगा तो गाइस ये तुरंत क्या दिखा देगा कि स्टैक ओवरफ्लो है, और यहीं पे आपका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मैंने इसीलिए यहां पे बताया कि पहले देखता है ये ओवरफ्लो की स्टेटस कि स्टैक तो नहीं फुल है। जाहिर सी बात है, स्टैक फुल होगा तो आपका डाटा इंसर्शन नहीं होगा। फिर अगर सपोज करो ये स्टॉप कर देगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये फ्री होता है तो क्या करेगा, डाटा को रीड करेगा। सपोज करो मैंने कहा 6 को इंसर्ट करना है, डाटा रीड करेगा। अब यहां पे 6 पे क्या करेगा, ये टॉप +1। अब जाहिर सी बात है यहां पे क्या करेगा, ये 6 को इंसर्ट कर देगा ला करके। और स्टैक के टॉप पे क्या होगा, यहीं पे लिखा हुआ देखो आप, टॉप पे टॉप +1 करेगा, और स्टैक के टॉप पे आपका क्या होगा, डाटा इंसर्ट कर देगा, और उसके बाद आपका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है गाइस पुश करने का। पॉप के लिए क्या होता है, अब इसमें देखो, इसीलिए मैंने बताया स्टैक चाहिए आपको, ब्लैंक स्टैक, ये आपका टॉप हो जाता है। मैक्स आपको इसलिए चेकआउट करना होता है कि जो आपकी, ऐसा तो नहीं है कि सारी स्टैक्स एक बार में फिल है तो नहीं हो पाएगा, और डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा जो डाटा फिल आउट करोगे। इसके बाद से गाइस क्या आता है, हमारा पॉप आता है। पॉप में भी हमारा सेम चीज होती है, स्टैक, टॉप और आइटम, ठीक है। इसमें टॉप से किसी एलिमेंट को डिलीट किया जाता है, ठीक है। सपोज करो एक स्टैक है जिसमें आपका डाटा फिल्ड है, मैंने कहा 1 2 3 और 4 स्टैक में डाटा फिल्ड है। अब ये क्या देखेगा कि अगर टॉप है जो है वो क्या हो, लेस देन हो 0 से, देन राइट स्टैक अंडरफ्लो। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले चेक करोगे ना गाइस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉप पे पहले से 0 भरा है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर टॉप क्या हो, लेस देन हो 0 से, 0 से छोटा हो, तो तुरंत क्या दिखा दे भैया कि अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो इन द सेंस कि स्टैक जो है ऑलरेडी एम्प्टी है, जब एम्प्टी है तो क्यों पॉप करना है, ठीक है। तो उसी पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फिर अब देखिएगा कि अगर स्टैक के टॉप पे नल है, मतलब कि टॉप पे नल नहीं है, तो यहां पे स्टैक टॉप पे नल करने के लिए क्या करेगा, टॉप से एक -1 कर देगा, ठीक है। यहां से -1 कर देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल -1 हो जाएगा, तो ये ब्लैंक हो जाएगा आपका, और जब ब्लैंक हो जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, पॉप, और इसके बाद आपका ये स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में गाइज हम पहला लेक्चर है इतना ही रखते हैं, और जब नेक्स्ट लेक्चर हम आएंगे तो सबसे पहले उसमें हम आपको बताएंगे कि स्टैक के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इसे मैं प्रॉपर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक अपने लेक्चर्स को कवर अप करते जाएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपनी लर्निंग को डे बाय डे इनहेंस करते जाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।